एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब आप लोग शुरू में आते हो ना सुबह में, तो नमस्ते किया करो। अच्छा होता है ईश्वर का नाम लेना, ठीक है। हम लोग भूल गए इस कोरोना काल में बहुत कुछ। अब देखो, राम राम, तुम राम को मानते हो, ऐसा जरूरी नहीं है अगला भी राम को मानता होगा, ठीक है। नमस्ते का मतलब होता है हम नमन कर रहे हैं तुम्हारे ईश्वर को। अब तुम जिसको मान रहे हो उसको मानो। तो नमस्ते का मतलब होता है, दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, नमा प्लस ते। ते का मतलब होता है उनको, उनको अर्थात ईश्वर को, जो जिसने इस शक्ति को बनाया है, मतलब इस सृष्टि को बनाया है। तो उसके लिए हम कहते हैं, और लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसे भी जब से ऑनलाइन क्लास का चलन हुआ है तो प्रथा उल्टी हो गई है। पहले ज़माने में हुआ करता था, गुरुजी आते थे तो हम गुरुजी को नमस्कार करते थे, खड़े होकर उनका सम्मान करते थे, सादर सम्मान देना उनको इस तरह से। लेकिन जैसे ही ये हमारी क्लासें शुरू हुई ऑनलाइन, तो गुरु ही आके कहता है नमस्कार। और फिर कुछ हमारे ऐसे छात्र होते हैं तो हम बोलते थे नमस्ते छात्रों, और इस तरह से। कभी कभी मैं नहीं बोलती तो एक कमेंट में मुझे लिखा था एक छात्र ने, मुझे हमेशा याद आ जाता है, जब क्लास में एंट्री करती हूँ मुझे हमेशा याद रहता है, भाई नमस्ते करना है, क्योंकि मुझे तो टोक दिया गया था, अरे मैडम आप में तमीज नहीं है, आके ना नमस्ते ना कुछ। मुझे वो कमेंट पढ़ के सच में झटका लगा। मैंने कहा अरे मैं कितनी बदतमीज हूँ भाई, मैं नमस्ते नहीं कर रही हूँ अपने छात्रों को। पर फिर मैंने साथ में ये कमेंट भी की कि पर देखो, हमको तो ये सिखाया गया था कि गुरु को नमस्ते किया जाता है, गुरु हमसे नमस्ते करे तो ये तो पाप होता है। हमें तो ये पता चला था कि हमारे माता पिता या हमारा गुरु अगर हमसे नमस्ते कर दे तो हम पे पाप चढ़ जाएगा। इससे पहले कि वो हमें बोले, हमें खुद बोल देना चाहिए। तो भाई क्या पता आजकल ये ट्रेनिंग चेंज हो गई हो। खैर चलो, मजाक वाली बातें हैं। याद रखो, देखो जीवन में याद रखना, जब आप किसी को सम्मान देते हो तो आपको सम्मान मिलता है, और अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको सम्मान देना सीखना चाहिए। जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तो मेरे जितने भी जूनियर हैं वो मुझे हमेशा नमस्ते किया करते थे। मेरी क्लास की लड़कियां मुझसे बहुत चिढ़ती थी इस बात से, तुम ऐसा क्या देती हो इनको जो सबके सब तुम्हें नमस्ते दीदी बोलते हैं। तो मैं भी ये सोचती थी, मैंने ऐसा तो मैं कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा प्यार से बोलती हूँ, इतना हो सकता है। पर फिर मुझे बाद में समझ में आया, एक दिन हमारे टीचर ने समझाया कि जब आप किसी को सम्मान देते हो तो लोग आपको सम्मान देते हैं। तो फिर मुझे मेरी दिनचर्या का हिस्सा पता चला कि मैं मेरे गांव में जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो निकल के जाएं तो मैं बिना बोले ही सबसे नमस्ते करती, चाहे दूसरी लाइन में बोलूं या ना बोलूं, पर नमस्ते जरूर करती थी। तो इसका मैंने असर देखा कि मुझे भी मेरे जीवन में इस तरह से चीज़ें मिली, तो वही मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो एक बार मेरे गुरु ने सिखाया तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो इसलिए आपका, जैसे हम मिलते हैं ना, तो पहली मीटिंग ना गर्म जोशी से होनी चाहिए, एकदम उत्साह के साथ, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगे, अरे मेरे छात्र जो हैं वो जिंदा हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि मरे हुए को पढ़ा रहे हैं ना। तो जिंदा रहना चाहिए। चलो, हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था? संदेह अलंकार तक कर लिया था। आज हम करेंगे अगला अलंकार, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास, देखो जैसा कि आप नाम से समझेंगे, विरोधाभास अर्थात विरोध का आभास। आभास का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होना, महसूस होना। तो विरोध महसूस होता है लेकिन वास्तव में वहां विरोध नहीं होता। इसकी परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखते हैं फिर आगे समझते हैं। लिखो, जहां विरोध का आभास होता हो, जहां विरोध का आभास होता हो किंतु वास्तव में विरोध ना हो, किंतु वास्तव में विरोध ना हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। वहां विरोधाभास अलंकार होता है। देखो, इसकी पहचान देखेंगे। पहचान में जहां विरोधी अथवा
विलोम शब्द आपको देखने को मिलेंगे, यानी पंक्ति दी हुई होगी। पंक्ति में या तो आपको उसमें जब आप पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो कोई विरोधी बात कही जा रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, एकदम से उल्टा कैसे हो सकता है, या फिर आपको पंक्ति में दो विलोम शब्द एक साथ देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण दिया है पहला कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसका अर्थ तो दिया हुआ है अनुरागी, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, प्रेम में लगा हुआ चित्त मतलब मन। ये जो प्रेम में लगा हुआ मन है इसकी गति, गति मतलब दशा यानी स्थिति कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े, इस बूढ़े का मतलब होता है बढ़ना, श्याम माने काला रंग, जैसे जैसे काला रंग बढ़ता है त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उजाला हो रहा है। तो आप अगर इस पंक्ति को देखेंगे कि जैसे जैसे काला रंग बढ़ रहा है वैसे वैसे उजाला कैसे हो सकता है, तो ये तो क्या हो गई, विरोधी बात हो गई। लेकिन हमें असलियत में इसका अर्थ जब हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ श्याम का मतलब काला नहीं, यहाँ श्याम का मतलब कृष्ण है। तो कृष्ण, अब यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि ये जो मेरा मन प्रेम में लगा हुआ है, कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ जो मेरा मन है, इसकी स्थिति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे मेरे मन पर कृष्ण का रंग चढ़ रहा है वैसे वैसे उजाला होता जा रहा है। तो अर्थ में कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन ऊपर हमें विरोध देखने को मिल रहा था कि जैसे जैसे श्याम रंग बढ़ता है वैसे वैसे उजाला हो रहा है। तो इस तरह की जहां पर पंक्तियां होती हैं वहां कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास। अब नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 कह रहा है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। अब ये जो पहली पंक्ति है इसमें दो बात कही गई है। कहा है शीतल ज्वाला, ज्वाला कभी शीतल हो सकती है क्या, ये तो विरोधी बात हो गई है, ठीक है। फिर आगे दिया है ईंधन होता दृग जल, यानी दृग माने नयन, नैनों का जो जल है वो क्या कर रहा है, ईंधन का काम कर रहा है। तो जल, आज तक कभी आपने ऐसा सुना है कि जल ने कभी ईंधन का काम किया हो, आग जलाने का कभी काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बात कही जा रही है। तो यही क्या है, विरोधी बात है। अब जब हम इसका अर्थ देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें कितना विरोध है कितना नहीं। तो अर्थ यहाँ पे कहता है कि जो शीतल ज्वाला है ये कहा गया है विरह अग्नि के लिए। विरह अग्नि जो होती है, विरह अग्नि क्या होती है, विरह अग्नि कहते हैं जब प्रेमी या प्रेमिका आपके पास ना हो और उससे मिलने के लिए आपके मन में जो तड़प होती है उसको कहते हैं विरह अग्नि। तो उसे ही कहा जाता है शीतल ज्वाला। अब मन में प्रेमी से मिलने की तड़प है और जब अगर आपके मन में आपकी प्रेमी या प्रेमिका की याद आ रही है और वो आपके पास नहीं है तो कई बार याद इतनी बढ़ जाती है कि आंखों में जल आ जाता है, मतलब आंसू आ जाते हैं याद करके। और जैसे ही आंख से एक आंसू निकल जाता है बाहर तो वो याद और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब याद ज़्यादा बढ़ जाती है तो किसका काम कर रहा है, वो ईंधन का काम कर रहा है। फिर कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि मन एक बार को सोचने लगता है कि यह व्यर्थ सांस चल चल कर, ये जो सांसें हैं ये बेकार हैं। जब हम बहुत ज़्यादा गहरे प्यार में चले जाते हैं तो मन कहने लगता है ये जो सांसें हैं बेकार चल रही हैं, ये चलनी नहीं चाहिए, करती हैं काम अनल का। और ये जो आग जल रही है, जो विरहाग्नि जल रही है, इस आग को बढ़ाने का काम करती हैं सांसें चलकर। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में हमें विरोधाभास देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है किसी के दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार छात्र ने कहा था मैम ये अतिशयोक्ति हो सकता है, तो किसी को अतिशयोक्ति तो नहीं लग रहा है। देखो, अतिशयोक्ति उसको लग सकता है जिसने जीवन में प्रेम ना किया हो, उसे अतिशयोक्ति लग सकता है। लेकिन जिसने जीवन में प्रेम किया है और यादों को जिया है उसके लिए ये अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा होता है, तो ऐसा संभव है। ये जो सांसें हैं, मतलब मन सोचने लगा है कि ये जो सांसें हैं ये व्यर्थ हैं, बेकार है, इस समय ये नहीं चलनी चाहिए, मर जाए इससे तो। हाँ, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, आग बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है। हाँ जी, हाँ तभी कह रही हूँ ना, इसलिए कभी किसी के दिमाग में, क्योंकि कई बार ऐसी एक दो स्थिति ऐसी आती है कि छात्रों ने एक दो बार ये पूछा है कि मैम ये भी तो अतिशयोक्ति हो सकता है, इसमें बात बढ़ा चढ़ा के कही है। तो बात बढ़ा चढ़ा के नहीं, ऐसा होता है। जो ऊपर पंक्ति ने कहा है
इसमें भी ऐसा होता है, जैसे जैसे हमारा मन भक्ति में लीन होता जाता है वैसे वैसे हम जो मोह माया इन सारी चीज़ों से छूटते जाते हैं। तो मोह माया से छूटना ही क्या होता है, मन में ज्ञान का उत्पत्ति होना, कि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो बस हमें उजाला हो रहा है मन में। तो ये भी होता है, ये भी होता है। अब नंबर 3 कह रहा है विष में यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब यहाँ पे विष में और अमृत ये दोनों क्या शब्द आ गए, विलोम शब्द हैं। तो पंक्ति कहती है कि विष में यह गोदावरी अमृत को फल देत, अमृत के समान ये गोदावरी फल दे रही है। तो इस विस्मय का मतलब जहर नहीं है, इस विस्मय का एक और अर्थ आता है विशाल या प्रचंड। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है, विशाल से है कि यह विशाल गोदावरी जो है यह अमृत के समान फल देती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हो गया हमारा विरोधाभास। आगे बढ़ते हैं, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में लिखिए जहां उपमेय और ब्रैकेट में लिखिए निर्जीव वस्तु या प्रकृति। जहां उपमेय निर्जीव वस्तु या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां उपमेय पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीय चेष्टाओं का आरोप, देखो ध्यान रखिएगा, कल हमने पढ़ा था रूपक अलंकार, तो उसमें हमने आरोप शब्द को पढ़ा था। तो ध्यान देना, अगर दिया हो मानवीय चेष्टाओं का आरोप तो वो क्या होगा, मानवीकरण। अब मानवीय चेष्टाओं का आरोप कैसे, उसे ऐसे समझो, जो काम मनुष्य करता है वही काम कोई हम दिखाते हैं कि वही काम कोई निर्जीव वस्तु कर रही है। जैसे मान लो ये पेन है, निर्जीव है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पेन हंस रहा है तो हंसने का काम तो मनुष्य करता है, पेन तो नहीं हंस सकता। लेकिन मैं कह रही हूं कि ये पेन हंस रहा है, तो मैंने इस पे क्या आरोप किया, मानवीय चेष्टाओं का। ऐसे ही मान लो प्रकृति है, हमने कहा कि नदी खिलखिला रही है। अब नदी कैसे खिलखिलाएगी, खिलखिलाने का काम तो मनुष्य करता है। तो वहां पे हमने प्रकृति के ऊपर क्या किया है, मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया है। तो इसी तरह से जब भी हमें किसी पंक्ति के अंदर या तो कोई निर्जीव वस्तु या तो कोई प्रकृति पर हमें ऐसा लगे कि वो खेलने, दौड़ने, हंसने, गाने, नाचने, कूदने या दुखी होने या सुखी होने, इन सब का काम अगर हम किसी और के माध्यम से करवाते हैं मनुष्य को छोड़कर, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। ना तो फूल हंसते हैं ना कलियां मुस्कुराती हैं। हंसना और मुस्कुराना मनुष्य का काम है, लेकिन यहाँ किसको दिखाया गया है, प्रकृति को दिखाया गया है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। लहरें हैं, मधुर गान कर रही हैं, और सागर के उर माने हृदय पर क्या कर रही हैं, नाच रही हैं। तो सागर के हृदय पे, पहली चीज तो सागर का हृदय नहीं होगा। दूसरा, जो लहरें हैं ना वो नाच गाना कर सकती हैं, ठीक है, ना नाच सकती हैं ना गाना कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये इन पंक्तियों में क्या है, हमने क्या किया, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, नंबर 3 आता है, ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। अब ये जो पंक्ति है आपने इससे पहले भी देखी थी, तो इसमें कौन सा अलंकार था उस समय, उपमा। तो ये जो सी है इसमें तो उपमा अलंकार हो गया। लेकिन अब इस पंक्ति में यहाँ पर सुबह के ऊपर कैसा दिखाया है आरोप,
प्रकृति के मतलब प्रकृति के ऊपर मानव का आरोप दिखाया है कि जो उषा है यानी सुबह है वो सुनहरे तीर बरसा रही है। तीर बरसाने का काम कौन करता है? मनुष्य करता है। लेकिन उसमें कहा है कि वो तीर बरसाते हुए आ रही है और जयलक्ष्मी के समान उदित हो रही है। और उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। जल में अंतर्निहित होना मतलब डूब जाना। तो डूब जाने का काम प्रकृति कैसे करेगी? तो मनुष्य ही करता है, पानी में जाता है, नीचे डुबकी लगा देता है। तो उसी तरह के काम को प्रकृति पर दिखाया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? मानवीकरण अलंकार। आसानी से पहचान सकते हो मानवीकरण को। अब इसमें दो अलंकार हो गए, एक उपमा और एक मानवीकरण। अब आपका सवाल होगा मैम अगर परीक्षा में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, या तो मानवीकरण या तो उपमा। और ये आया भी है, एक बार उपमा में पूछा गया, एक बार मानवीकरण में, और एक बार इसमें 3 अलंकार देके पूछे गए हैं। उपमा है, मानवी है और अंत्यानुप्रास है। ठीक है, तो तीनों अलंकार के नाम देकर चौथे में लिख दिया उपर्युक्त सभी, तो आपका सारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आया है इससे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा असंगति अलंकार। असंगति अलंकार, देखो अलंकार को नाम से ही याद रखना, परिभाषा जो आपको याद रखनी है जितनी भी, वो नाम से याद रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया उपमा, उपमा का मतलब हो गया के समान, जब हम किसी से किसी की समानता दिखाते हैं, तो सा सी सो समान में आ गया। फिर हमने कहा रूपक, तो मैंने आपसे कहा कि रूपक में आरोप लगेगा रूप के आधार पर। तीसरा हमने कहा उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का मतलब है कल्पना, जहां पे हम पे कल्पना कराई जाए यानी मानो कहे। उसके बाद हमने पढ़ा चौथा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति हमें पता है जहां पर किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर, 3 शब्दों से मिलकर बना है। अति, अति माने अधिक, शय माने कहना, उक्ति मतलब शय का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति मतलब कथन। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। ठीक है, उसी तरह से हमने पढ़ा संदेह अलंकार, जहां शक हो, हमें स्थिति क्लियर ना हो, तो वहां पर क्या है? संदेह। भ्रांतिमान, जहां हम ऐसा समझकर जानकर। मानवीकरण हमने पढ़ा, जहां मानवीय चेष्टाओं का आरोप होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा विरोधाभास, तो जहां विरोध का आभास होता हो। तो आपको अलंकार के नाम से ही याद है, आपको परिभाषा नहीं रटनी है, नाम से ही सीखना है उसको। ठीक है, इसी तरह से असंगति, जब बात असंगति की आ जाए, अगर हम इसके 2 टुकड़े करें तो क्या हो जाएगा? ये अ प्लस संगति। तो जब हम इस संगति की बात करें तो संगति का अर्थ मेल से हो जाता है, और इसका मतलब नहीं। तो हम यहां समझ सकते हैं जो हम बात कह रहे हैं उस बात का आपस में मेल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कार्य कहीं और हो रहा है और उसका परिणाम जो निकलना है वो कहीं और निकल रहा है। जैसे मान लो हम पिटाई कर रहे हैं इस व्यक्ति को, तो दर्द इसे होना चाहिए लेकिन दर्द किसी और को हो रहा है। तो कार्य कहीं और हो रहा है और उसका परिणाम कहीं और जा रहा है, यानी परिणाम में मेल नहीं है। वही क्या कहलाता है? असंगति अलंकार कहलाता है। परिभाषा लिखिए इसकी, लिखिए जहां कारण ब्रैकेट में लिखिए माध्यम, जहां कारण ब्रैकेट में माध्यम और कार्य परिणाम ब्रैकेट में, जहां कारण और कार्य में मेल ना हो, जहां कारण और कार्य में मेल ना हो वहां असंगति अलंकार होता है, वहां असंगति अलंकार होता है। वहां असंगति अलंकार होता है। जैसे देखो उदाहरण दिया हुआ है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि मेरे हृदय में घाव है। अब ये पंक्ति उस समय की है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि घाव तो मेरे हृदय में हुआ है लेकिन जो पीड़ा है वो रघुवीर यानी रामचंद्र जी के हृदय में है। तो अब ये बताइए, कहीं इसमें तो आप लोगों को अतिशयोक्ति नहीं लग रही कि इसमें तो अतिशयोक्ति है मैम?
ऐसा लग रहा है? लगाना भी मत गलती से, क्योंकि ये पंक्ति ये नहीं कह रही कि दर्द लक्ष्मण को नहीं है, वो ये नहीं बता रही है कि दर्द लक्ष्मण को नहीं है। वहां पे ये कहा है कि चोट तो लक्ष्मण को लगी है, लेकिन दर्द जो हो रहा है, पीड़ हो रही है, वो रघुवीर को हो रही है। पर इस पंक्ति का मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मण को दर्द है ही नहीं। कहने का मतलब यहाँ है, ये पंक्ति ये बता रही है कि चोट लगी लक्ष्मण को, लेकिन जो उसका दर्द का अनुभव है वो राम भी महसूस कर पा रहे हैं। और आप इस बंधन को देख सकते हैं, जिस व्यक्ति से हमारा बहुत अधिक लगाव होता है, बहुत एकदम से लगाव कहते हैं ना, गहरा लगाव होता है, अगर उसे पीड़ा हो, वो हमसे अगर 100 कोस दूर भी है और वहाँ अगर उसे कष्ट हो रहा है, तो आपको या तो स्वप्न में दिखेगा या आपको ऐसा महसूस होगा, आपको बेचैनी होगी और आपको लगने लगेगा, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं कि सिक्स सेंस कह रहा है कहीं वो कहीं परेशान तो नहीं है। और आपने इस चीज़ को अपने जीवन में महसूस किया होगा अपनी माँ के साथ। आप बीमार हैं, आपको फीवर आ रहा है, आपने मम्मी को बताया नहीं है क्योंकि आप चाहते नहीं कि वो परेशान हो जाए, पर वो फ़ोन करके गई, बेटा तू ठीक तो है ना, मुझे तू रोता दिखाई दिया था, मुझे ऐसे दिखाई दिया था। आप कहे अरे माँ तू खामखा परेशान होती है, पर आपको अंदर से पता है कि माँ को पता है। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति है यहाँ पर। और ये होता है कि ठीक है, उनके हृदय में घाव हुआ है, लेकिन जो पीड़ा है वो रघुवीर को हो रही है। तो अब कार्य तो हुआ यहाँ पर, और इसका परिणाम कहाँ आ रहा है? दूसरी जगह। तो इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार। नंबर 2 कहता है, द्रग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। अब देखो पंक्ति क्या कहती है। द्रग मतलब नयन, नेत्र, उर्झत मतलब उलझना, और टूटत कुटुंब, कुटुंब का मतलब है परिवार। अब पंक्ति कहती है कि नायक और नायिका के नयन उलझे हैं। अब जो उलझा है, टूटना तो वही चाहिए, लेकिन होता क्या है, दोनों के परिवार टूट जाते हैं। नायक और नायिका के नयन उलझ रहे हैं और टूट कौन रहा है? परिवार। जुरत चतुर चित प्रीति, चित माने मन, प्रीति माने प्रेम। तो जो ये चंचल चतुर मन है, इसमें प्रेम जुड़ता है। अब अगर आप किसी चीज को जोड़ेंगे तो वहां पर गांठ पड़ती है। तो यहाँ पे कहा है कि प्रेम जुड़ रहा है किसमें? मन में। लेकिन परत गांठ दुर्जन हिये, अब यहाँ पे दुर्जन से या तो बुरे लोग लगाओ या दूसरे लोग लगाओ, हिये माने हृदय। जुड़ता है प्रेम नायक और नायिका के मन में, और गांठ कहाँ पड़ जाती है? दूसरे लोगों के हृदय में। दई नई यह रीति, कवि कहता है प्रेम की यह अनोखी रीति है। यानी नयन मिलते हैं, नयन उलझते हैं नायक नायिका के, और जो कुटुंब टूटता है, परिवार टूट जाते हैं उनके, यानी टूटने का काम परिवार में होता है। प्रेम जुड़ता है नायक नायिका के मन में, और गांठ कहाँ पड़ जाती है? दूसरों के हृदय में। यह प्रेम की अनोखी रीति है। वैसे अब यहाँ पर काम जहां होना चाहिए था, उसका परिणाम कहीं और निकल रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार। अच्छा, बात समझ में नहीं आती है, पता नहीं लोगों को क्या फर्क पड़ता है। कोई प्यार कर रहा है आपस में, दूसरे चिढ़ने लग जाते हैं, जाने क्यों ऐसा होता है। हाँ जी, देश ऐसा है क्या यार? ये मुझे इस देश के लोगों की बात समझ में नहीं आती। पूजा करेंगे कृष्ण राधा की, राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं। कभी देखा है कहीं रुक्मणी और कृष्ण को साथ में पूजते हुए? तो पति पत्नी तो थे कृष्ण और रुक्मणी, और राधा और कृष्ण कौन थे? प्रेमी और प्रेमिका थे ना। देखो राधा कृष्ण का प्रेम देखो। अब कोई अपने घर में बच्चा करने लग जाए प्रेम, तो कैसे कर लिया अपराध, फिर तो उसे बेदखल कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, पता नहीं क्या क्या। तो मुझे ये दोहरे लोगों की जिंदगी ना समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या सोचते हैं। अच्छा, एक बात और मैंने थोड़ी सी महसूस करी है कि अक्सर पिताजी या माताजी जो विरोध करते हैं ना अपने बच्चों के प्यार का, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका सफल नहीं हुआ था। मेरा सफल नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो जाने देंगे, ये वाली चीज भी रहती है, क्योंकि उनके जीवन में भी किया। तो देखो, ये जो 16 साल की अवस्था होती है, इसमें ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जिसने प्रेम ना किया हो। वो बात अलग है, किसी की कहानी कहाँ तक बढ़ती है। और जो इंसान ये कहे कि ना जी हमने तो किया ही नहीं था,
तो उस इंसान के साथ दो ही कंडीशन है जो मैं आपको रस में बताती हूँ। या तो वो झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा झूठा है, या फिर वो उसको मतलब कहते हैं जल्द ही डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। भावनाएं जो आपके मन में होती हैं, जो 9 भाव आपको दिए हैं, ये 9 भाव हर इंसान के मन में होते हैं। तो कौन से हैं 9 भाव, रस में पढ़ेंगे। पर चलो पहले पढ़ते हैं उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार की परिभाषा लिखते हैं पहले, फिर समझते हैं। चलो, जहां एक वस्तु का वर्णन, जहां एक वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाए, जहां एक वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाए, वहां उल्लेख अलंकार होता है, वहां उल्लेख अलंकार होता है। वहां उल्लेख अलंकार होता है, जहां एक वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाए, वहां उल्लेख अलंकार होता है। देखो, आप लोगों ने प्रश्न किया होगा, जैसे आता है कि इस विषय का उल्लेख करिए, आता है ना उल्लेख करने के लिए। तो जब कभी आपको आ जाए कि इस विषय पर उल्लेख करिए, तो आप क्या करते हैं, उससे संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, जितने प्रकार से, जितने क्षेत्रों से उसका संबंध होता है, सभी के विषय में हम लिखते हैं। तो उल्लेख करने का मतलब होता है उसके चारों तरफ की स्थिति के बारे में बताना। तो उल्लेख अलंकार जब आपको किसी पंक्ति में दिखेगा, तो आप देखेंगे कि उसमें एक बात को अलग अलग ढंग से व्यक्त किया गया होता है। जैसे पंक्ति कह रही है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। अच्छा, इसका अर्थ बताने से पहले आप लोग ये बताइए, क्या समझ में आता है आपको, ये जो पंक्तियां कही हैं, ये किसने किसको कही होंगी? हाँ, कवि ने कही है, प्रेमी ने प्रेमिका को। हाँ, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। देखो, इतनी ताकतवर प्रेमिका तो नहीं होती, खैर होती है। कवि के दृष्टिकोण से अगर देखो तो इस दुनिया में 2 ही लोग ताकतवर हैं, एक ईश्वर और दूसरा प्रेमी की प्रेमिका। जो अपना दुपट्टा लहराए तो दिन में बादल कर दे, बरसात कर दे, आंखों में काजल लगा ले तो अंधेरा कर दे, तो इससे ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे भी होते हैं कि मैंने आपको पहले कहा कि या तो भगवान या तो प्रेमिका, यानी दूसरे नंबर पे रखा। लेकिन कभी कभी प्रेमी इतना ज्यादा प्रेम में आगे बढ़ जाता है कि भगवान से पहले भी वो अपनी प्रेमिका को रख देता है। जब वो कहता है तुझ में रब दिखता है, तो वो ईश्वर को उसी में देखने लगता है। तो खैर, पर मानते हैं हम, आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं कि आपकी प्रेमिका बहुत ताकतवर है, लेकिन इतनी ताकतवर नहीं है जितनी यहाँ पे कही है। ठीक है। अच्छा, आजकल दुपट्टा नहीं ओढ़ती, इसलिए आजकल कुछ नहीं रहा, दर्द बोल रहा है। देखो, एक बात हमेशा जान लो जीवन में, जिस चीज की उम्मीद आप दूसरे से करते हो, उस चीज को सबसे पहले अपने अंदर पालो। अगर वफा आपके अंदर है तो आपको वफा करने वाला मिलेगा। अगर आपके अंदर तो बेवफाई भरी पड़ी है और आप वफा की उम्मीद दूसरे से कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, समय निकल जाए तो जाने दो, फिर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, समय निकल जाए। प्रेम कभी समय का मोहताज नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, खैर चलो। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है अलग अलग तरह के प्राणी हैं, जैसा समाज है वैसे ही प्राणी हैं हमारे प्रेम को लेकर। किसी को होता है हर आने वाले चेहरे से प्रेम हो जाता है, मतलब आया जैसे सामने से दिख रहा है प्यार हो गया, गया
खत्म हो गया, फिर आगे आया तो हो गया, फिर गया तो खत्म हो गया। ये भी चक्र चलता है। कुछ ऐसे होते हैं कि बचपन में 16 साल की अवस्था में प्रेम किया था एक चेहरे को, आज भी आंखों में वही बसता है, अब चाहत नहीं है, जिससे शादी होगी उससे हो जाएगी, मान लेंगे। अब ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक बार प्रेम करके जिंदगी भर शादी ही नहीं करते, रतन टाटा जैसे लोग, कि चलो ठीक है जाओ, तुमने नहीं करी शादी तो अब हम करेंगे ही नहीं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ, अब देखो कुछ लोग, वही बात है ना, एक समय, एक बात हमेशा याद रखना, हर चीज का समय होता है। आपके प्यार करने की उम्र जो है वो 16 साल से लेके 25-26 साल तक की उम्र होती है, उसी में ही प्रेम होता है। उसके बाद वाली जो उम्र होती है ना, उसमें आप अपनी जीवन में आ जाते हैं जिम्मेदारियों में। और जब जिम्मेदारी, और यहाँ से 26 और 25-26 के बाद की जो उम्र होती है, इसमें कई बार होता है लोग, किसी को जल्दी ही मोह भंग हो जाता है कि कुछ नहीं है, मिथ्या है ये संसार, तो वो समाज के लिए परोपकार में अपना जीवन लगा देता है। और फिर वो क्या करता है, फिर वो पूरे जीवन अविवाहित रहने का संकल्प उठा लेता है। अब ये भी नहीं पता है कि वो अविवाहित रहते ही हैं या फिर उनके साथ भी होता है, जो आ रहा है वो सही है, जो जा रहा है वो जा रहा है, ये हमें नहीं पता फिर उनके जीवन में क्या होता है। तो देखो, नाम नहीं लिया करते कुछ लोगों का, क्लास ऑनलाइन चल रही है आजकल, मामला थोड़ा सेंसिटिव होता जा रहा है। आपने देखा ही विकास दिव्य कीर्ति सर के साथ क्या हुआ था। उन्होंने सिर्फ एक लेखक की बात कही थी कि ये लेखक कहता है ऐसे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही कि जो व्यक्ति अपने मन में, यानी जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो अपने विचारों को पात्र के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, और बदनाम कौन होता है, पात्र हो जाता है, और लेखक साफ बच जाता है। तो उन्होंने ये वाली बात साथ में ही कही कि अब देखो, इस व्यक्ति ने राम के द्वारा ये कहलवाया सीता के लिए। अब वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, लेकिन क्या लोग क्या करते हैं, वहां से कट पेस्ट करके, जो, अब देखो हर कोई तो किसी से खुश नहीं है, कोई तो चिढ़ता होगा, जो चिढ़ता होगा उसी ने ही किया, तो कट पेस्ट करके देखो दिव्य कीर्ति सर ने क्या बोला। तो इसीलिए अब क्या है, आजकल हम डरते हैं, जो शिक्षक लोग हैं इस समाज में, सबसे ज्यादा जो डर रहा है वो शिक्षक डर रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चों को दिशा भी नहीं दे सकता। आजकल जो ऑनलाइन में जैसा हो रहा है, पता चले कि उस शिक्षक का ही करियर खत्म हो गया, तो इसलिए नाम लेने से बचते हैं चीजों को। तो ऐसे ही समझ लिया करो, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं। पंक्ति कहती है, तो मैंने आपको कहा कि प्रेमिका इतनी ताकतवर नहीं है। यहाँ पर ये जो पंक्तियां कही गई हैं, ये ईश्वर के लिए ही कही गई हैं, किसी प्रेमी ने प्रेमिका को नहीं कहा है, ईश्वर के लिए कहा गया है। तू रूप है किरण में, यानी ये जो किरण, जो प्रकाश है, इस प्रकाश में जो रूप दिखाई देता है, वो रूप ही तुम्हारा अंश है। सौंदर्य है सुमन में, ये जो फूल है, सुमन फूल का पर्यायवाची, तो इस फूल में जो सौंदर्य है, सुंदरता जो दिखाई देती है, वो तुम्हारा ही अंश है। तू प्राण है पवन में, ये जो हवा है, इस हवा के माध्यम से जो सब में प्राण संचार होता है, वो प्राण तू ही है। विस्तार है गगन में, और ये जो गगन चारों तरफ फैला हुआ है, जो इसका विस्तार है, वो विस्तार तू ही है। तो यहाँ पे ईश्वर के लिए कहा है। अब ईश्वर की महिमा को अलग अलग ढंग से बताया गया है, अलग अलग ढंग से बताया गया, तो क्या हो गया, उल्लेख अलंकार। नंबर 2 कहता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अब ये पंक्तियां भी ईश्वर के लिए कही गई हैं। हालांकि जब 16 साल की उम्र में नया नया प्रेम होता है, तो ये प्रेमिका के लिए भी कहा जा सकता है, तब सब कुछ जो है वो प्रेमिका ही हो जाती है जीवन में। खैर, पर ये पंक्तियां कही ईश्वर के लिए गई हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु मतलब भाई हो, और तुम ही सखा मतलब मित्र हो। तो इसमें भी ईश्वर की महिमा को 4 अलग अलग ढंग से बताया गया है, तो उल्लेख अलंकार है। नंबर 3 को हम देखते हैं। नंबर 3 कहता है, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। महीप का मतलब होता है राजा, ठीक है, राजा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो पंक्ति कही गई है, राम के आचरण या उनके व्यवहार का वर्णन किया जा रहा है। तो कहा गया है कि उनका जो रूप है वो किसके जैसा है, कामदेव के जैसा है। यहाँ काम का मतलब कामदेव, ठीक है, कामदेव के समान है। और ध्यान दीजिएगा, सा जो लगा है, इस वजह से इसमें उपमा अलंकार भी आ गया है। तो 2 अलंकार हैं इसमें, उल्लेख अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है।
आगे कहा है प्रताप दिनेश सा, दिनेश मतलब सूर्य, उनका जो प्रताप है, जो प्रसिद्धि है, वो किसके समान है? सूर्य के समान है। सौम सा शील, शील मतलब आचार व्यवहार जो है उनका, वो सौम मतलब चंद्रमा के जैसा शीतल है। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि बहुत शांत स्वभाव है उनका, तो उनका जो स्वभाव है वो किसके अनुसार, किसके जैसा है? चंद्रमा के जैसा है। तो ऐसा प्रताप किसका है? राम, राजा राम का है। तो यहाँ पर राजा राम का वर्णन जो किया गया है 3 अलग अलग ढंग से किया गया, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? उल्लेख अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या कहता है? परिभाषा लिखिए इसकी, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, जहां उपमेय में, जहां उपमान में कोई दोष, जहां उपमान में कोई दोष दिखाकर, जहां उपमान में कोई दोष दिखाकर अथवा दीनहीन, लज्जित या पराजित, कोई दोष दिखाकर अथवा दीनहीन, लज्जित या पराजित, लज्जित या पराजित बताकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक का अर्थ आ जाता है किसी में दोष निकालने से। अब देखो, जो कवि है वो कवि पहले तुलना करता है प्राकृतिक चीज़ों से, फिर उसके बाद उनके जैसा दिखाता है, कभी कल्पना करवाता है, कभी उसी पर आरोप लगा देता है उसके होने का। तो कभी वो ऐसा समझने लगता है कि जो उसकी प्रेमिका है वो इतनी ज़्यादा साफ सुथरी या इतनी ज़्यादा सुंदर है कि प्रकृति में भी कोई ऐसा उपमान नहीं है, और जब उसको प्रकृति के उपमान धुंधले लगने लगते हैं तब वो व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग करता है। जैसे कहा है, का सरवरी तेहि देव मयंकु, चांद कलंकी व निकलंकु। यहाँ पे कह रहा है, सरवरी का मतलब है बराबरी। ठीक है, सरवरी शब्द का प्रयोग हुआ है बराबरी के लिए। कह रहा है कि मैं अपनी नायिका के चेहरे की बराबरी मयंक मतलब चंद्रमा से कैसे करूं। चांद कलंकी, यानी वो जो चंद्रमा है वो क्या है? कलंकी है, उसमें तो दाग है, कलंक है, और वह निकलंकु, उसमें कोई दाग नहीं है। तो अब उसे चांद क्या लगने लगा है? इसमें फीका लगने लगा है। तो चांद में क्या कर दिया? दोष निकाल दिया। तो चांद में जब दोष निकाल दिया तो वहां पर क्या है? व्यतिरेक अलंकार है। जैसे नंबर 2 कहता है, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। अब पंक्ति कह रही है कि उनका यश प्रताप इतना ज्यादा बड़ा हुआ है या इतना बड़ा विशाल है कि जो शशि है, चंद्रमा, वो तो मलिन मतलब धुंधला लगता है, और जो सूर्य है वो शीतल लग रहा है, मतलब सूर्य भी ठंडा लग रहा है उसको, इतना ज्यादा विशाल उनका यश प्रताप है। तो यहाँ पर क्या किया है? जो प्रतिमान है उसमें दोष दिखा दिया है। तो जब प्रतिमान में दोष दिखा दिया जाएगा तो वहां व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। नंबर 3 कहता है, सिय मुख समता किम करें चंद्र वापुरो रंक। कह रहा है, सीता जी के मुख की समानता कैसे करूं या किससे करूं? चंद्र, जो चंद्र है वो सुंदरता के मामले में तो रंक हो गया है, मतलब उसके पास इतनी सुंदरता नहीं है जितनी कि सीता की मुख की सुंदरता है। तो यहाँ पर अब जब उपमान में दोष दिखाया जाए, उपमान को लज्जित दिखाया जाए, पराजित दिखाया जाए या दीनहीन दिखाया जाए, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अब जब हमने उपमा अलंकार पढ़ा था तो उपमा अलंकार में तुलना की जा रही थी कि ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा है। अब ये उससे आगे बढ़ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत शब्द का अर्थ होता है उपदेश देना। आपने देखा होगा, सुना होगा, कहते हैं अरे दृष्टांत मत झाड़ो,
मतलब कोई उपदेश दे रहा है या ज्ञान की बात कर रहा है, अरे इतने दृष्टांत मत दो। दृष्टांत का मतलब होता है उपदेश देना। लिखो, इसमें परिभाषा लिखो। जहां उपमेय के रूप में कही गई बात, जहां उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से, जहां उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो, उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो। जहां उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो, जहां उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो, उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। आपकी परीक्षा में इससे जो प्रश्न आया परिभाषा से आया है कि जहां उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात के समान हो, ठीक है, तो मिलती जुलती हो या उसके समान हो, दोनों का मतलब एक हो जाएगा। अब देखो, इसमें पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है कि पंक्ति में आपको कोई कहावत या लोकोक्ति देखने को मिलेगी पंक्ति के अंदर। तो जिस भी पंक्ति में आपको कोई कहावत लोकोक्ति देखने को मिले वहां पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण एक कहता है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो ये पंक्ति कह रही है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती। आपने ये कहावत सुनी होगी, कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती, तो ये कहावत इसमें आया है। तो पंक्ति कहती है कि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, उसी प्रकार से जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वो अपने पति का प्रेम किसी और के लिए सहन नहीं करती हैं। तो अब पति भी नहीं करेंगे, पति कौन सा कर लेंगे कि पत्नी दो दो पति रखे, नहीं रखेंगे, तो दोनों के लिए है, ठीक है। खैर यहाँ पे बात स्त्री के लिए ही ज्यादा आई है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, उसी प्रकार से दो स्त्रियां एक पुरुष के साथ नहीं रह सकती, ऐसा कहा है। तो ऊपर जैसी बात है मिलती जुलती, वैसी ही नीचे भी बात है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। नंबर 2 कहता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जैसे पंक्ति कही जाती है कि करत करत अभ्यास के, यानी अभ्यास, अगर आपने अभ्यास बार बार किया तो जड़ मति, मति माने बुद्धि, जड़ माने मूर्ख, तो मूर्ख बुद्धि वाला भी सुजान यानी विद्वान बन सकता है अगर बार बार अभ्यास किया जाए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक पत्थर पर रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाता है। सिल मतलब पत्थर के लिए। जैसे आपने देखा होगा, आपने तो खैर देखा नहीं होगा, सुना ही होगा, जब कुएं से पानी निकाला जाता था तो जो उसके किनारे से रस्सी आती जाती थी तो वहां पर निशान पड़ जाता है। अब आप ये देखो, एक पत्थर और एक कोमल सी रस्सी बार बार आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, पत्थर में क्या डाल रहा है? निशान। तो इसी प्रकार से अब आप जो ये कहते हो ना, मुझसे पूछते रहते हो मैम शब्दावली कैसे याद करें, ये कैसे हो, तो आपको समझ में आ गया कैसे याद करना है? करत करत अभ्यास के, बार बार याद करना है। अब आप, जैसे कुछ छात्र मुझसे कहते हैं मैम आपको कैसे याद हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, ये एक दिन का प्रयास नहीं है। हाँ, ये बात अच्छी है कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा वो साहित्य रहा। अब मुझे साहित्य बहुत पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं। अब जब ये कहानियाँ, उपन्यास या ये कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं ऐसे शब्द आते हैं। अब वो शब्द ऐसा आ गया कि जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमेशा मैंने शब्दकोश रखा है अपने पास, तो मैं उसका अर्थ देख लेती हूँ। अब जब मुझे अर्थ पता चल गया तो वो मुझे पता चल गया। तो ये धीरे धीरे स्टोर हुआ है। ये समझिए कि मेरा ये जो गुण है, ये मैं 8th क्लास में थी तभी से मुझे
ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है हिंदी साहित्य को, तो हिंदी साहित्य को पढ़ते पढ़ते अब याद रखना है उन चीज़ों को। मान लो कविताएं आ गई, तो उन कविताओं में कोई शब्द ऐसे आ जाते हैं जो हमारी डेली दिनचर्या के नहीं होते, वो थोड़े अलग होते हैं। तो अब ऐसा कोई शब्द आ गया, अब हमें उसके बारे में जानना है, तो हमने शब्दकोश का सहारा लिया, हमें पता चल गया तो वो हमें याद हो गया। तो इस तरह से ही आता है। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए कि जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कोई शब्द ऐसा लगता है कि ये नहीं पता है, तो उसको नोट कर लो और उसको दोहराओ, तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। चलो नंबर 17, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या कहता है? परिभाषा लिखिए विभावना अलंकार की। लिखो, जहां कारण और ब्रैकेट में लिखना माध्यम, जहां कारण ब्रैकेट में माध्यम, जहां कारण के न होते हुए भी, जहां कारण के न होते हुए भी कार्य, ब्रैकेट में लिखिए परिणाम, जहां कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, जहां कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। जहां कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। देखो, इसके कहने का मतलब है जिस साधन से काम हो रहा है वो साधन आपको नहीं दिखेगा, यानी पंक्ति के अंदर जिससे परिणाम निकल रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो साधन आपको वहां नहीं होगा, लेकिन उसका जो परिणाम है, जो कार्य है, वो फिर भी होता हुआ नजर आएगा। तो वहां पर हमारा क्या होगा? विभावना अलंकार होगा। इसकी पहचान के लिए हम देख सकते हैं, हमें पंक्ति के अंदर बिना, बिन, बिनु इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे। तो जब जहाँ पे ऐसे शब्द मिलते हैं उसका अक्सर वही अर्थ होता है। जैसे उदाहरण दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। पग मतलब पैर, बिना पैरों के चलता है, पैर नहीं है उसके लेकिन फिर भी चल रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं है उसके पास लेकिन फिर भी सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर माने हाथ, हाथ नहीं है उसके पास लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहा है। आनन रहित, रहित का मतलब नहीं होना, आनन माने मुख, मुख नहीं है उसके पास, फिर भी सकल रस भोगी। सकल माने सभी, रस माने जितने भी प्रकार के रस हम पढ़ेंगे ना, उनकी बात कर रहा है। मुख नहीं है उसके पास लेकिन फिर भी सारे रसों का भोग करता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वाणी नहीं है, आवाज नहीं है उसके पास लेकिन फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है, जोगियों से भी बड़ा वक्ता है। जो साधु महात्मा होते हैं, हम क्या समझते हैं उनको? बहुत ज्ञानी महापुरुष, तो हम उनको सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि वो अच्छी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा है कि उन बड़े बड़े जोगियों से भी बड़ा वक्ता है वो, और आवाज नहीं है उसके पास। तो अब कौन है? ये तो पहेली है एक। तो बताओ क्या समझ में आया, किसके लिए कही गई हैं ये पंक्तियां? वक्त क्या होता है? समय। समय बोलो ना, उर्दू शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? फील आना चाहिए ना जब बोलते हो समय, जैसे हम बोलते हैं, आपने सुना होगा समय बहुत बलवान है कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ये सच है। आप इस दुनिया में किसी से डरें या ना डरें, मत डरिए किसी से, बस एक ही व्यक्ति से डरिए, एक ही चीज से, और वो है समय। क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है, ये ऐसा निष्ठुर है, इतना निष्ठुर है कि आप इसको जो देंगे ये आपको पलट के वही देगा।
आप इसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे ये आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा। आप अगर इसको बर्बाद करेंगे तो ये आपको बर्बाद कर देगा। आप अगर इसका सदुपयोग करेंगे तो आपका ये सदुपयोग करा देगा। मतलब आपकी जो कीमत है, आपका जो मूल्य, आपकी वैल्यू जो है वो उसे इतना बढ़ा देगा कि फिर लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे कि अरे इतना बड़ा आदमी बना देगा, अगर आपने इसकी वैल्यू समझी तो आप इसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही। तो वही बात कही है। कैसे हमें समझ में आता है? हमें पता चलता है विभावना अलंकार है, ठीक है, कारण नहीं होगा वहां पर, पैर नहीं है इसके फिर भी चलता है। कभी रुकता हुआ देखा है वक्त? नहीं, हम रुक जाते हैं, हम आराम कर लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं करता, सेकंड की सुई के हिसाब से चलता रहता है। सुने बिनु काना, और सारी चीजें सुनता रहता है। आप जो कर रहे हो उसको सब पता है, कान है नहीं, कहीं दिख नहीं रहे, कहीं दिख रहे हैं कान बने हुए, है ना, सुनता रहता है, आप जैसे करोगे वैसे। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है उसके पास लेकिन नाना प्रकार के कर्म करवा देता है। आप कहते हो ना, जब कोई कहता है अरे भाई तू तो ऐसा था ऐसे ही बदल गया, तो बाद में कहते हो अरे वक्त ने बदल दिया। आपके साथ बात करने आया था क्या वक्त? आपसे कुछ कहने आया था, समझाने आया था? नहीं ना, लेकिन उसने आप ही के माध्यम से बहुत सारे काम करवा दिए। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है उसके पास, सारे रसों को भोगता है। किसके माध्यम से? आपके ही माध्यम से, ठीक है। बिनु वाणी, और जो आपको इतनी बड़ी बड़ी चीजें सिखा देता है। बचपने में आप 16-17 साल की उम्र में अपना दिल दे बैठे थे और बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए थे, फिर उस समय बाद में पता चला, थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने ही फिर आपको एक दिन ये बता दिया तुम कुछ पढ़ोगे लिखोगे नहीं, जॉब नहीं लगाओगे तो ऐसे थोड़ी ना होगा। मेरे पापा तो कम से कम इंस्पेक्टर चाहिए, मेरे पापा को तो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो आपको एक झटका लगा, पता चला कि अगले साल में उनकी शादी हो गई किसी इंस्पेक्टर से, आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। बिना वाणी के, हाँ वो बात अलग है, अभी बनोगे ना आप तब डीएम, कि अच्छा तुम्हें इंस्पेक्टर चाहिए था, हम डीएम बन जाते हैं, तो वो बात। तो यही बात क्या है ना, कि बिना वाणी के उसने क्या किया, समझा दिया आपको, ठीक है, एक समय के बाद। तो ये ध्यान रखिए। और रील देख के ये ख्वाब मत सजाया करिए, ठीक है। हाँ, आजकल बड़ा मतलब दिमाग में ऐसे भर दिया है, अरे मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब ऐसी चीजें जो ये रील चल रही हैं लोगों के दिमाग में ऐसे भर देते हैं, ऐसे दिखाएंगे कि आईएएस बन गए। पहले वो उसका कोई लुक नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, उसे एक एटीट्यूड वाला इंसान बहुत ऐसे दिखा रहा है, फिर बाद में पता चल रहा है ये तो डीएम है। पहली चीज तो मुझे समझ में आती है ऐसी सोच लाते कहाँ से है। अरे भाई सच में, चाहे कोई कितना जमीन से जुड़ा हो, चाहे कोई डीएम बनने के बाद कितना भी बड़ा वो हवाओं में उड़ने लगे, दोनों ही तरह के लोगों का स्तर अपने आप बदल जाता है। क्योंकि जिस समय उनकी ट्रेनिंग होती है उनको ये बात कही जाती है कि अगर आपने अपना एटीट्यूड नहीं चेंज किया तो आपकी बात जनता नहीं सुनेगी। तो ये तो भूल जाओ कि कोई भी इतना, हाँ जमीनी स्तर से जुड़ने का मतलब है कि किसी गरीब की बात को सुनकर वो अच्छे से एक्शन ले सकता है, उसे पर्सनली काम समझ के उस पर काम कर सकता है, वो एक स्वभाव हो सकता है। पर ऐसा नहीं कि फटे चितड़े कपड़े पहन के कोई ऐसे अकेले घूम रहा है। अकेले घूम भी नहीं सकता डीएम भाई, उसके साथ होता है उसकी सुरक्षा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो सरकार की होती है। तो ये सब फालतू की चीजें होती हैं, जैसे रह दिया। लेकिन हमारे युवाओं के बीच में क्या हो गया, प्रेमिका छोड़ के चली गई, अब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और उसके बाद बन गए डीएम। अरे इतना आसान होता तो ये बेचारे मुखर्जी नगर में जो अपना सिर मुंडा के बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं ये आपको पता है? सिर मुंडा के आपने अक्सर देखा होगा, यूपीएससी वाले जो होते हैं बिल्कुल अपना वेशभूषा एकदम ऐसा पूरी तहस नहस करके, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, सिर को गंजा कर लेंगे, और उनसे पूछो ये सब क्यों कर रखा है तो क्या बोलते हैं, अरे कोई लड़की प्यार के चक्कर में ना पड़ जाए, दिमाग ना खराब कर दे हमारा, इसलिए अपने आप को उस अट्रैक्शन से दूर रखते हैं। और वो आईएएस बनने वाले लोग तो शायद इस स्मार्टफोन को दूर से सलाम करके निकल जाते हैं, वो कहते हैं तब बन जाएंगे तब देखेंगे, अभी नहीं। तो ये सब फालतू वाली चीज़ें हैं, तो आप लोग इन सब के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मुझे खतरा रहता है जो ये वाली हमारी पट्टी है ना, जो बी ग्रेड सी ग्रेड और डी ग्रेड वाली जॉब की जो पट्टी है, ये बहुत ज़्यादा मेरे पास आते हैं, मैम क्या करें मोबाइल की इतनी लत लग गई है। मैं सीधा कहती हूँ तोड़ के फेंक दो,
आपकी कोई मिल तो चल नहीं रही, आपके कोई ऐसा तो हो नहीं रहा जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे ज़रूरी है फ़ोन आना, कीपैड ले लो। अब ऑनलाइन वालों को नहीं कह रही, नहीं तो आपको क्लास लेना मुश्किल हो जाएगा, पता चले आपके मैम ने कहा तोड़ के फेंक दो, है ना। तो आपके लिए नहीं, आप बस जो ये बाकी और जो ऐप हैं उनको निकाल दो, बस जो ऐप पढ़ाई वाले हैं उनको रखो अपने मोबाइल में, है ना, तो वो डिसेबल कर दो, बाकी सारे सोशल साइट वाली जो चीज़ें हैं उनको। अच्छा तो कंट्रोल नहीं है तुमको। चलो दूसरा देखो, अब ये दूसरी पॉइंट जो कह रहा है ना, ये भी आपको एक शिक्षा दे रहा है, जीवन में उतार लो इन चीज़ों को। केवल पढ़ने के लिए मत पढ़ा करो कि किताबी कीड़ा बनने के लिए, इनसे कुछ शिक्षा भी ले लो। कह रहा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। जो आपकी निंदा करता है और जिसकी निंदा करने पर आपको अंदर चोट लगती है तो उसे अपने नज़दीक रखना चाहिए। यहाँ कहा है निंदक नियरे, नियर की से बना है ये शब्द। जो आपकी निंदा करता है उसे अपने पास रखिए, अगर आपके पास जगह भी ना हो तो अपने आंगन में ही कुटिया डाल दो। कहने का मतलब अपने घर में ही बसा लो उसके अपने आसपास, क्योंकि उसकी निंदा से आपको डर लगेगा और आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत स्वभाव, और जो आपकी एक्टिविटी है वो एकदम से क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोस में एक मिश्रा जी हैं, ठीक है, उनका लड़का है। अब आपके पिताजी हमेशा उनके लड़के से तुलना करते रहे आपकी, आप थोड़े से ग्रसित हैं। घर से आ गए हम मुखर्जी नगर तैयारी करने के लिए, तो जो मिश्रा जी को पता चला कि इनका लड़का वहाँ पहुँच गया है तो 6 महीने बाद उन्होंने भी यहाँ पे भेज दिया। अब आपको इतना तो पता है कि वो मिश्रा जी पापा जी को जो है परेशान करते रहते हैं और पापा जी को टोंट मारते हैं, तेरा लड़का ये, तेरा लड़का वो, और आपके पापा आप पर गुस्सा उतारते हैं। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में ये चीज़ है कि उनको मेरी अच्छी ही चीज़ें पता चलनी चाहिए, बुरी नहीं। लेकिन आप 6 महीने से यहाँ हैं मुखर्जी नगर में और यहाँ का माहौल देख के आपने पढ़ाई तो रख दी टांड पे उठा के। टांड समझते हो ना? हाँ, गाँव देहात के लोग समझते होंगे। तो पढ़ाई तो उठा के आपने टांड पे रख रखी थी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो माहौल दिखा, शाम को बत्रा पर आंखें सेकना, आके चाय वाय के स्टॉल लगे हुए हैं बड़ी फेमस, और ये सारी चीज़, तो आप यहाँ पे आ रहे थे तो साथ में दोस्त ने 1-2 और ऐप सिखा दिए कि अरे कुछ नहीं होता, एक लगा लो या सुट्टा लगा लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप ये सब कर रहे थे यहाँ पे, आपके घर वालों को पता नहीं था, लेकिन मिश्रा जी ने अपना लड़का भेज दिया आपके पास। अब आपका रूममेट बन गया वो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, अब आपको डर है कि अगर इसको ये पता चल गया गलती से कि ये शाम को 6 बजे बत्रा पे आंख सेकता है तो ये अपने पापा को बताएगा और फिर मेरे पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। इसको पता चल गया कि एक आध टिका लेता है, एक आध सुट्टा उड़ा लेता है, तो ये पूरा भांडा फूट जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप कहीं नहीं जा रहे, आप घर में बैठ गए, अपना टेबल लगा के उस पर किताब रख ली है, उसको दिखाना ये है कि 18 घंटे पढ़ रहा है लड़का। अब क्योंकि आपको निंदा से डर है, तो आप जब 18 घंटे बैठे हो किताब लेके, कुछ देर तो ऐसे ही, फिर बोले अरे जब बैठा ही हूँ तो पढ़ ही लेता हूँ, तो पढ़ लेंगे, प्रयास कर लिया आपने, परीक्षा हुई, आप सफल हो गए। तो क्योंकि आप निंदा से डर रहे थे, और जब निंदा से डर लग रहा था तो आप अच्छे काम कर रहे थे, आपने बुरे काम सारे छिपा दिए, छोड़ दिए। तो इसलिए यहाँ पे कहा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत स्वभाव। तो आपको जिस भी बंदे से डर लगता हो, या आपके जब कभी आप घर जाते हो और आपके रिश्तेदार कहते हैं ना, और भाई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, क्या हो रहा है, तो आप बड़े जोश में वापस लौट के आते हो, अब की बार जाऊंगा तो फाड़ दूंगा, हर चीज़ को लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो जोश बना रहना चाहिए। जब आपको लगे ना कि जोश ठंडा हो गया तो रिश्तेदारों के घर चले जाओ, वो जो आपको टोंट मारेंगे तो आप उनके डर से पढ़ाई करेंगे। देखो ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के जीवन में मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, और ख़ास करके मेरी ताई जी, तो मैं उनको इतना शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा ऐसे कहती थी हमारी लड़की ने तो ये कर लिया, तुम क्या करोगे। भाई हम उनकी लड़की से 3 साल छोटे, तो 3 साल बाद ही तो करेंगे, लेकिन उन्होंने आज कर लिया तो आज ही से गुण गा रहे। तो हमने जीवन में हमेशा यही वाली चीज़ें सोची कि कुछ करें ना करें, लेकिन ताई जी के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। तो
फिर दिमाग में आया कि क्योंकि ये फिर ना पूरी ज़िंदगी भर ताने सुनाती रहेंगी, तो तानों से बचने के लिए हमने लाइफ में कुछ किया। अब ये है कि अब वो सदमे में है, ये बात अलग है कि वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। तो पर हाँ, ये है कि मैं उनका हमेशा थैंक्स करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें हमेशा स्वस्थ बनाए रखे, क्योंकि मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जो आपको टॉन्ट मारते हैं उनको कभी बुरा मत बोलना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो, आज हमने, अब ये मुझे बताइए आगे पढ़ना है, आगे पढ़ाऊं या कल करेंगे इससे आगे? कल हमारा एक चीज और देखिए, अन्योक्ति अलंकार, अपहनुति अलंकार और उसके बाद दीपक अलंकार, ये 3 अलंकार ही आपके रह गए हैं। प्रतीप अलंकार, ठीक है, ये आते हैं आपकी परीक्षा में, दीपक और प्रतीप, ये यूपीएसआई की परीक्षा में भी आते हैं। तो ये 4 अलंकार रह गए। इन 4 को छोड़कर इसके बाद जितने भी आपके इसमें प्रश्न दिए हैं लास्ट में, ठीक है, तो उन प्रश्नों का अभ्यास करना आज के होमवर्क में, देखना कि आप कितना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कल की क्लास में मैं फिर आपको एक और ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आपको अपनी परीक्षा में अलंकार को हल करना है। ये तो हमने पढ़ा ही इसके साथ, तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है जो हम लास्ट में बनाएंगे याद रखने के लिए। ये आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं।